दोस्तों, मैं हूं शिवा। जैसा कि कहा जाता है कि पीपल हु लिव इन ग्लास हाउस डोंट स्टोन एट अदर्स, डोंट थ्रो स्टोन एट अदर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो कभी दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकते। नहीं कहा, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि जो पाकिस्तानी हमारे लिए यानी हिंदुस्तानी के लिए आतंकवादी पालता था, आज वही आतंकवादी उसी के गले की फांस बन चुका है। और हम कह सकते हैं कि जो आदमी दूसरे के लिए सांप पालता है, दूसरे के लिए काटवाने के लिए, वो उसे भी काट सकता है, ये उसे ख्याल रहना चाहिए। और इससे आगे देखेंगे हम, यानी कि हम देख रहे थे यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ प्रश्न था हम उसको देख रहे थे, उसको डील कर रहे थे। अब हम उससे आगे देखेंगे। सबसे पहले देख लिए थे, पहला नो एरर हो चुका था, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखना इम्प्रूवमेंट वाला, ठीक है। सब पूछा हुआ प्रश्न, एक भी प्रश्न अपने मन से नहीं है, टोटल प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। देखते हैं। as soon as I arrived in home, I knew that something was wrong. ओह, इसमें देखना है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा arrived by home, बी में हो जाएगा arrived home। सी में हो जाएगा arrived my home। इसके बाद चौथा हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। देखना ये कैसे बनेगा, सिंपल में बनेगा। ये अंडरलाइन क्या हुआ है, यानी कि गलती यहीं पर है। इम्प्रूवमेंट यानी कि यहाँ क्या गया, अंडरलाइन यानी कि यही गलती है। और इस ऑप्शन में से चूज करके लिखना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपल इसका है, यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, यही गलती है। यहाँ ये ऑप्शन में से चुन करके लिखना है कि ये यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखना है, एक यानी कह सकते हैं कभी भी, यानी कि हम कह सकते हैं अराइव, यानी कि कह सकते हैं अराइव के साथ इन का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग नहीं होता। या हम कह सकते हैं दूसरे टाइप से कि होम के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अराइव के साथ इन नहीं आएगा। अब एक रूल हो गया, दूसरा होम के साथ भी इन नहीं आएगा, ठीक है। अब देखना है, यहाँ ये इनको हटा देंगे तो अब देखना है कौन ऑप्शन इसमें से सही है। फर्स्ट में देखना है अराइव्ड बाय होम, ये तो होगा नहीं। दूसरा देख लेते अराइव होम, ये थोड़ा देर के लिए देख सकते हो सकता है। तो अगला देख लेते ऑप्शन अराइव्ड माय होम, ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ गलत है, ये भी ऑप्शन छट गया। बी इज राइट आंसर, बी सही हो जाएगा। इसको मिटाते हैं। सबसे ध्यान रखना है
कि होम के पहले इन का प्रयोग नहीं होता है। होम के पहले इन का प्रयोग, सिर्फ एट का प्रयोग होता है। यही अगर हाउस रहता तो हो सकता था। हाउस के साथ हो सकता है लेकिन होम के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। दूसरा नंबर देखना है, यू विल नॉट सक्सीड unless you don't work hard। ये अंडरलाइन हो गया, गलती यही है। ठीक है, गलती यही है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, विल नॉट वर्क, विल नॉट वर्क। बी में देख लेते हैं, शुड वर्क हार्ड, शुड वर्क हार्ड। उसके बाद सी में देख लेते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। उसके बाद डी में देख लेते हैं, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले देखेंगे, इसका एक रूल होता है, पिछली क्लास में पढ़े थे कि लिस्ट के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है। उसी टाइप से देखना है, अनलेस के साथ या अनटिल के साथ नोट का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देख लेंगे कि अनलेस, अनटिल, लिस्ट, इस सब के साथ नोट, नेवर, नो का प्रयोग नहीं होता है। अनलेस, अनटिल, लिस्ट के साथ कह सकते हैं नो, नोट, नेवर का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि यहाँ डोंट का प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन देखना है, चूज करना है कौन होना चाहिए। यहाँ नोट लगा हुआ, ये नहीं होगा। यहाँ यानी कि देखना है, यहाँ शुड तो होगा नहीं, क्योंकि ये जब प्रेजेंट में है तो शुड होगा नहीं, फ्यूचर में चला जाएगा, ये होगा नहीं। नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। इसका देखना वर्क हार्ड, इसको हटा देंगे तो वर्क हार्ड। ये अनलेस जहाँ रहेगा, अनलेस, अनलेस, अनटिल, लिस्ट के साथ नो, नोट, नेवर, क्योंकि यहाँ नोट लगा हुआ है। अगर मान लीजिए हम डू को रखेंगे, अगर नोट को हटा के अगर डू को रखेंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी डू आता है अपने साथ यानी कि नोट लेता है। ठीक है ना, तभी डू आता है। जब ये नोट हट गया तो डू भी हट जाएगा। अगला देखेंगे, थर्ड नंबर, द मोर दे अर्न, मोर दे स्पेंड। ये देख लेते हैं, इसको अंडरलाइन कर दिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका द मोर। इसके बाद देंगे बी में मच, और सी में दे देंगे मोर देन, और डी में
नो इम्प्रूवमेंट। ये भी सिंपल तरीका से बनेगा, यानी कि देखना है द मोर, यानी कि मच मोर मोस्ट, ये कह सकते हैं डिग्री है, और ये कंपैरेटिव डिग्री यानी कि CD है ये। यानी जैसे कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर पहले देख रहे थे कैसे बनता है, द प्लस CD प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कोमा प्लस द प्लस CD प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर ये बनेगा, इसी स्ट्रक्चर पर ये बनेगा। देखना है इसमें कैसे होगा। सबसे पहले देखना है कि CD मतलब क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री। CD मतलब कंपैरेटिव डिग्री, और CD के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है। CD के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन 3 ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके साथ CD होने के बाद भी द आता है, CD होने के बाद भी द आता है, इसीलिए यहाँ द सही है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कोई कह सकते हैं जो जितना कमाता है वो उतना खर्च कर सकता है। कहता है कि हम लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं, यानी कि जैसे कह सकते हैं जितना कमाता है उतना खर्च कर देता है। जैसे कह सकते हैं जितना कोई चीज में अगर घट रहा है कोई चीज, उतना ही तेजी से बढ़ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। कोई चीज कोई मान लीजिए कोई महंगाई तेजी से घट रहा है फिर तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ आना चाहिए द CD मतलब हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब देखना कौन आएगा, द मोर, इसीलिए यहाँ हो जाएगा द मोर। इसको मिटाते हैं, और CD के साथ देन भी आता है, ये भी ख्याल रखना कि जब आएगा तो देन भी, यानी कि यानी कि भी कह सकते हैं CD मतलब दो, यानी जैसे मान लीजिए कोई बोलता है गुड मतलब अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट उससे भी अच्छा, उसी टाइप से होता है। अगला देखेंगे 4 नंबर, I would soon walk then stand in the cold waiting for the bus। बस इसको अंडरलाइन कर दिए। इसका फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे हार्डली, दूसरा है सर लॉन्गर, और सी में सूनर, और डी में ले लेंगे नो इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले देखना है, इसका एक रूल बताए हुए हैं कि जैसे मान लिया जाए, देखना है जैसे वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर, यही टाइप हो जाएगा। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर। वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर के साथ कभी भी आएगा V1 उसके बाद देन, यानी कि इसे कह सकते हैं इसके साथ V1 आएगा और कह सकते हैं देन आएगा। अब देखना है, ये स्ट्रक्चर हो गया, वुड बेटर, वुड सूनर, वुड रैदर, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रैदर के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। अब बन जाना चाहिए। यहाँ क्या आएगा, वुड है,
वुड बैटर वुड सूनर, सूनर वाला यानी कि ईआर लगा होना चाहिए। यानी कह सकते हैं पीडी, पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री, ये भी कंपेरेटिव डिग्री है, यानी कि सूनर जो है ये सब कह सकते हैं क्या है, कंपेरेटिव डिग्री यानी कि सीडी ही है। यानी कि जैसे कह सकते हैं इसमें ईआर लगा देंगे सून में तो बन जाता है कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में नहीं कह सकते हैं। अगर हम पी डी में अगर हम ई आर जोड़ देंगे तो बन जाता है सी डी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ देंगे तो बन जाएगा कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, उसी टाइप इसका आंसर हो जाएगा आपका सी इज राइट आंसर। इसको मिटाते हैं। अगला देखना है 5 नंबर। The greater the demand, higher the प्राइस। इसमें ये होगा वही वाला प्रश्न जो इससे पहले बनाए हैं, 4 नंबर में जो बनाए थे वही वाला है। देखना है द हाई, बी में देखना है हायर, सी में देखना है द हायर, और डी में देखना है नो इम्प्रूवमेंट। वही प्रश्न है जैसे क्या रूल बताए थे, द प्लस सी डी कंपेरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर हो जाएगा द प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा। ठीक है, यानी कि द प्लस सी डी प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस द प्लस सी डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ भी द यहाँ भी द। जबकि क्या होता है कंपेरेटिव डिग्री में दा नहीं लगता है, कभी भी दा नहीं लगेगा, लेकिन 3 ऐसा स्ट्रक्चर है पूरे ग्रामर में जिसमें दा लगता है। ठीक है, पहला तो यही हो गया, हम देखना है यहाँ दा लगा हुआ और यहाँ भी दा होना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं ये हो जाएगा आंसर, सी इज राइट आंसर। जैसे कह सकते हैं कोई सामान का जितना डिमांड होता है, मान लीजिए कोई सामान का इतना डिमांड हो रहा है उतना क्या होगा उसका प्राइस भी बढ़ता जाता है, इतना डिमांड उतना बढ़ेगा, वही हो गया। अगला देखना है 6 नंबर, ये बन जाना चाहिए 6 नंबर, जो पिछली क्लास जो देखे होइएगा उससे बन जाएगा। इफ, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, would have seen him perform in the London Olympic Games, you would have been thrilled। ये हो जाएगा आपका यहाँ तक। ठीक है, ये अंडरलाइन हो गया। इसका फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे क्या है, Have you seen him
परफॉर्म। बी में देखेंगे नो नो इम्प्रूवमेंट। सी में देखेंगे इफ यू हैव हैड सीन हिम परफॉर्म। और डी में देखेंगे हैड यू बीन सीन हिम परफॉर्म। ये बन जाना चाहिए। ये स्ट्रक्चर किस पर बनेगा वो हम लिख देते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सॉरी इसका दो स्ट्रक्चर बता चुके हैं कि इफ प्लस सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड कुड शुड माइट प्लस हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। या हम कह सकते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ से वही होगा। ये स्ट्रक्चर जिनको याद होगा उनसे बन जाएगा। सबसे पहले देखना है कि इफ के साथ कभी भी वुड का प्रयोग नहीं होता है। इफ के साथ कभी भी वुड का प्रयोग नहीं होता, इसका मतलब इस प्रश्न में गलती है, इसीलिए ये ऑप्शन छट गया। ये बी वाला ऑप्शन छट गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। नहीं कह सकते हैं हम। देखना है हैड तो आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V3 बीन आ गया, लेकिन फिर V4 आ गया। ये ऑप्शन छट गया। इसके बाद देखना है इफ। देखना इफ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव नहीं आना चाहिए, हैड आना चाहिए। ऑप्शन छट गया। अब देखना ये वाला हैड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V3 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। ये सब ठीक है, यानी कि ए इज राइट आंसर। अगला देखना है 7 नंबर। It's high time that you go home। को अंडरलाइन कर दिए। का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गॉन, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वेंट, थर्ड हो जाएगा आर गोइंग, और फाइनल हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ये बन जाना चाहिए सबसे। बहुत इजी है, बना के देखा जाए। ये सबसे बन जाना चाहिए। बहुत इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है। ये अंडरलाइन है। इसका स्ट्रक्चर क्या बताए हैं? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज एवरी टाइम। सब के साथ इसमें 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला देखेंगे यदि इसके साथ डेट प्लस सब्जेक्ट आ गया तो V2 प्लस सब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा देख लेते सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। मान ले जाए डेट नहीं आया तो भी यही रूल, डेट लग गया तो भी यही रूल। अगला देखेंगे इसके साथ यदि 2 आ गया तो V1 प्लस सब्जेक्ट। यदि इसके साथ 2 आ गया तो V1 प्लस सब्जेक्ट। अब देखना है अगला 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यदि 4 आ गया, यानी कि यदि 4 आ गया तो ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। 3 स्ट्रक्चर है। तो देखना है फॉलो कौन कर रहा है, डेट वाला कर रहा है, ये डेट आ गया। डेट के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, कौन आना चाहिए, कौन टू, V2 आना चाहिए। तो क्या होगा देखना है, गो का V2 क्या होगा, गॉन, V3 हो गया। आर गईंग, ये तो हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट का। उसके बाद ये तो इम्प्रूवमेंट, ये भी नहीं होगा, नहीं कह सकते। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसका 5 रूप होता है। इसको मिटाते हैं। आठ नंबर देखेंगे, इफ आई हैज टाइम ही विल टेलीफोन। ये हो गया आपका। ये फर्स्ट देखेंगे, वुड। बी में देखेंगे, नो इम्प्रूवमेंट। सी में देखेंगे, माइट। और डी में देखेंगे, कुड। ये भी स्ट्रक्चर बताया हुआ, ये भी स्ट्रक्चर पर ही बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर क्या था, यानी था सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर था, इसी पर ये बनेगा। ठीक है, जैसे कह सकते हैं, यहाँ देखना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे इट हैज टाइम, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखना है, ये हैज V5 है, यानी कि हो जाएगा आई हैज टाइम। सॉरी, गलत 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 हो रहा है। यहाँ आई नहीं है, ही है, वही तो यहाँ कह सकते हैं ही है, तब ना। ही के साथ हैज प्लस टाइम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे है ये देखेंगे, जबकि पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जैसे मान लिया जाए V1 हो जाता है हैव, V2 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग, और V5 हैज। ये देखना है V5 क्या, हैज। और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, V1 या V5। ही के साथ हैज, यानी V5 आएगा, यहाँ से हैज दे दिए, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया बात। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। यह गलती नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर में विल है। अगला देखेंगे, नंबर if I will get an opportunity, I
सेमिनार, ये हो जाएगा का, ये अंडरलाइन कर देंगे। ऑप्शन फर्स्ट में हो जाएगा सेल सेट, बी में हो जाएगा गॉट, सी में हो जाएगा गेट, डी में हो जाएगा नो, नो इम्प्रूवमेंट। कैसे बनेगा? कभी भी इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। इफ के साथ विल का प्रयोग, क्योंकि कंडीशनल क्लाउड है, बता चुके। इफ, वेदर, एज लॉन्ग एज सुन एज, टिल, अनटिल, अनलेस, हॉट, हॉटसेवर, हॉटसोएवर, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेनसोएवर, हाउ, हाउएवर, हाउसोएवर के साथ कभी भी नहीं कह सकते विल, वुड, शैल, शुड का प्रयोग नहीं होता है। इसीलिए इफ के साथ विल का प्रयोग नहीं होगा। अभी इससे जो पहले, अभी इससे पहले जो बना है वही वाला सेम टू सेम होगा। और देखना आई के साथ क्या आएगा? V1, क्योंकि आई क्या होता है, नहीं कह सकते हैं प्लूरल जब कहलाता है, प्लूरल के लिए प्लूरल आता है। आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए सेल तो होगा नहीं। गॉट V2 हो गया, गेट ये हो गया V1, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखेंगे 10 और लास्ट प्रश्न आज के लिए। आज के लिए 10 लास्ट प्रश्न। सी would not help but laugh, इसको would not नहीं होगा, couldn't होगा। couldn't help but laugh, इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट में लिखेंगे laughing, बी में हो जाएगा but laughing, but laughing, सी में laughter, डी में हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ये भी बन जाना चाहिए जो लोग 0 लेवल क्लास पढ़ चुके होइएगा। देखना इसका ये भी स्ट्रक्चर पर बनेगा। सब्जेक्ट प्लस कांट या couldn't प्लस हेल्प, बियर, स्टैंड, प्रिवेंट, एंड्योर, ये सब हो जाएगा। कह सकते हैं नो चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जब भी आएगा दोनों साथ आएगा, ये दोनों साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसके साथ 2 स्ट्रक्चर होता है। ये आ गया तो डायरेक्ट कह सकते हैं V4 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, या दूसरा है बट आ गया तो V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये 2 स्ट्रक्चर है। अगर मान लिया जाए V4 आ रहा है डायरेक्ट, बट नहीं आ रहा तो V4 आएगा, बट आ गया तो V1 आएगा। अब देखना यहाँ बट आ गया V1 है, यानी कह सकते हैं अगर इसके अनुसार ये प्रश्न डी सही आंसर होगा, लेकिन डी इज नॉट राइट आंसर। बट हम कह सकते हैं कि आई टेल, ये जो है इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि सेंटेंस को छोटा करना इम्प्रूवमेंट कहलाता है। इम्प्रूवमेंट मतलब बड़े बड़े सेंटेंस को छोटा करना इम्प्रूवमेंट कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर देखना ये अगर V4 है, ये 2 वर्ड है, या 2 वर्ड है या 1 है, कौन होगा? छोटा ये होगा, इसीलिए इसके अनुसार बनाएंगे, ना कि इसके अनुसार। अगर यही प्रश्न कह सकते नो एरर में रहता या फिल इन द ब्लैंक्स में रहता तो हम बनाते इसी हिसाब से, लेकिन इम्प्रूवमेंट में पूछ दिया इसीलिए बनाएंगे हम इसके हिसाब से।
ठीक है, इसीलिए इसका आंसर इस दोनों को हटा के लाफिंग, क्योंकि इस दोनों वर्ड के लिए एक वर्ड जोड़ेंगे सेंटेंस क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन अगर मान लिया जाएगा नो इम्प्रूवमेंट करे, सेंटेंस क्या लगेगा, बड़ा लगेगा। देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है बड़े बड़े सेंटेंस को छोटा करना, इम्प्रूवमेंट कहलाता है। इसीलिए दो वर्ड के बदले एक वर्ड देंगे लाफिंग, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेगा। इसमें इतना ही टोटल प्रश्न पूछा हुआ, एक ही प्रश्न अपने मन से नहीं, टोटल। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।